जिस दिन आते तो हमारी ये सड़क बनाई नहीं। अब वोटन के मसले में पानी जाएगा कहाँ, या तेर झोर को पानी लेकर चाहिए, नाली दोनों साफ होनी चाहिए। जो हमने फायदा यही है, जो कोई आएगा जो फिर बनाएगा, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है इसकी। बने तो ऐसे बने, खुद के बने, और झोड़ में हमारी में पानी जाए। अजी के साथ और हमारे इस भोली वाले समाज के साथ जो एक छल कपट का काम भाई वाजिब ने किया है, समाज से वोट लेने के बाद, जीतने के बाद ये तो जर्नल वालों के बन के रह गए। कुछ उन व्यक्तियों को इन्होंने सर पे बैठा के रखा है 5 साल, अब वही इनको वोट दिलाने का काम करेंगे। देखते हैं वो जाटव समाज से वोट कैसे लेते हैं। भाई से अबाना जी को दिया था पिछली बार, वो गुजर समाज से आते हैं, उन्होंने भी जीत कर बहन जी को धोखा देने का काम किया। साथियों नमस्कार, P4 मेवात न्यूज आप देख रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं नगर विधानसभा की ग्राम पंचायत फतेहपुर कला और जाटव मोहल्ले में हम हैं, और इन भाइयों की कुछ समस्याएं हैं। कई दिन से हमारे पास फोन कर रहे थे, तो क्या समस्याएं हैं, हमारे साथ में ये बुजुर्ग हैं। ताऊ कहाँ समस्या ही आपकी, आप बताओ जी। हमको समस्या है कि जो हमारा जो सरपंच है, जिस दिन आते तो हमारी ये सड़क बनाई नहीं। अब वोटन के मसले पे फिर आ रहा, वैसे के वैसे हमारा रास्ता जाम में पानी निकलने की जगह नहीं। हम तो इस तरीका से सड़क को ना बना दे। अच्छा, बना रहा है वैसे सड़क? हाँ, वैसे सड़क को बना रहा है। तो आप कैसे बनवाना चाह रहे हो? हम ऐसे बनाना चाहते हैं, ये वापस ढाल हमारी जोड़ में जाए पानी का, तो उसमें हम राजिया यहाँ कहीं पानी आगे ना निकलन दे। हम कहाँ ले जाएंगे इस नाली के पानी को? अच्छा, आपको जो ये बस्ती को जो पानी है वो आगे ना निकल रहा? आगे ना निकल रहा। तो सरपंच बात कही ना आपने? कहीं ना, अभी सुनाई ना करे। कहा कह रहे? मना कर रहा हूँ, जानना तुमने कोई वोट दिए है तुमको? पूरे को आता हूँ। कहा कह रहा हूँ? मैं नालीन में लगाऊं पैसा है तो मतलब, या मैं सड़क में लगाऊं। अच्छा, के पैसा मेरे पास, तेरे पास ना तो कुछ मत बोला। मतलब नाली को पैसा नहीं है उसके पास। हाँ, ये है। अब क्या कहना चाहते हो, सुन रहे हैं आप? नाली भी बढ़िया बने, सड़क भी बढ़िया बने, ये कहना चाह रहे हैं। अगर नाली ना बनी तो पानी जाए कहाँ, मतलब सड़क है तो यार हम ही मलबा घेर देंगे, तब ना जान रहे क्या पानी कहाँ जाए, पानी जाएगा कहाँ? हाँ, तो पानी जाएगा कहाँ, या तेर झोर को पानी लेकर चाहिए, नाली दोनों साफ होनी चाहिए। सड़क बने तो खुद के नहीं और झोड़ में पानी जाए, लेकिन हम गरीबों की और मकान रद्द हो रहे हैं, लेकिन और जो ये नहीं समाधान हो रहा है तो नहीं बने, भले से इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। जो हमने फायदा यही है, जो कोई आएगा जो फिर बनाएगा, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है इसकी। बने तो ऐसे बने, खुद के बने, और झोड़ में हमारी में पानी जाए। अच्छा, ये सावधान है इसमें। अच्छा, हमारे घरे हैं जो दबरे हैं, ऊंचे उठने से हम गरीबों पे घर नहीं बन सकते हैं। हमारे बचाव ये करे, पुराना जो खड़ंजा है वो खुदना चाहिए, खुदना चाहिए। अच्छा, जिससे हमारे मकान बढ़िया रहे। हम गरीबों पे बन नहीं सकते हैं अब ये। अच्छा, ऐसा होना चाहिए, यहाँ से खुद के जाए और वहाँ पानी निकले, हम बहुत खुशी हैं। और जब इसमें नहीं है तो भली मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है, पड़े रहने दो गड्ढे में। जो हमने अरबों की वोट ही जो तो हम दे चुके, अच्छा, अरबों की वोट हमारी अनमोल है, उसको हम दे चुके। अब क्या है हमारे पास? कुछ नहीं। अब दोबारा मौका आ रहा है, अब दोबारा मौका आ रहा है तो हमारा ये काम हो, जब वो मौका हम देंगे। एक ही वोट की जीत है सिर्फ संसार के अंदर, और दूसरी वोट की जो जीत नहीं है। लेकिन सरपंच ने सैंक्शन करवा दिया आपको रस्तो, ऐसे हमने सुनी। सैंक्शन तो करवा दिया, बना तो रहा है, पर लेकिन हमारी समझदारी से बने जब तो बने। और आप चाहते हो कि ये जो रास्ता बने और इसके साथ साथ में नाली बने, या खुद के बने, यही चाहते हो ना? बस खुद के बने। अच्छा, तो यह बारह में आपने सरपंच से चर्चा करी? नहीं करी साहब, तो करनी चाहिए ना। ये कह रहे थे, कल की बात है, ये सुना रहे लोग बाग, हम इस टाइम नहीं थे, कि भाई ये तो यही पे मलबा डलवा के और यही ऊंची करूंगा मैं। ये ऐसे कहेंगे, डायरेक्ट साहब कहेंगे इस बात के लिए। अच्छा, हमने ये सुनी है, जब हम इस बात को कह रहे हैं खुद के बने, और खुद के नहीं बने तो मत बने। ये तोड़ है हमारा, अगले पीरियड में बन जाए कोई बनाएगा, भला आदमी आएगा जो बनाएगा इसके लिए। इसमें ये बात है साहब, और कुछ नहीं है। जो हमारे एक काम सही हो गया, अगले वामे भी चुनाव में हमने गांव ने सबने ये का किया। एक जगह हमारा गांव मदा, तो एक जगह वोट हमने हमारे सरपंच को दी, और हमारे वो पुराने सरपंच 15 साल सरपंच की, वो हमारे एक जगह होए से वो हार गए। एमएलए की बात कर रहा हूँ। एमएलए की जब ही तो होगा ये।
हमारा ये काम हल हो तो हम सब गांव के सहमत में हैं, लेकिन ये काम हल नहीं हुआ तो हम नहीं होंगे। अच्छा, किसके साथ जाओगे फिर? मर्जी है हमारी, तबीयत है। देखो, पहले तो ये जो हमारी समस्या है हमारे जाटव मोहल्ले की, मैं सरपंच साहब से मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा समाज की जो मूलभूत समस्या यही है कि इस रास्ते को बनाने से पहले नाली का पानी का निकास का उपाय किया जाए, उसके बाद इस सड़क को बनाया जाए। और चुनावी माहौल है, आपको भी पता है, आजकल आप देख रहे हो इस विधानसभा में पिछली बार वाजिब भाई बीएसपी का टिकट लाया था और हमारे जाटव समाज की 40,000 वोटों से राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत जो होती है विधानसभा उसमें पहुंचाने का काम इस जाटव समाज ने किया। लेकिन उन्होंने 6 महीने बाद जो पार्टी बदली, समाज को इतना आहत लगा बहन जी के साथ और हमारे इस भोली वाले समाज के साथ जो एक छल कपट का काम भाई वाजिब ने किया है, उसका भुगतान, उसका खाजियामा उनको भुगतना पड़ेगा। जाटव समाज में बहुत नाराजगी आप देख रहे हो। चुनाव जब नजदीक आया है तो ये सड़क बनाने का ये भी इस तरीके से सिर्फ खाना पूर्ति, क्योंकि वोट लेने के सिस्टम के तहत ये किया जा रहा है। और आपको भी पता है पत्रकार महोदय जी, कुछ दिन से विधायक वाजिब जी बाबा साहब के फैन होते जा रहे हैं। सीकरी में अभी प्रतिमा लगवाई, उससे पहले जालू की और रविदासपुरा में, और कल परसों पाडला के पडरवास गांव है यहाँ भी लगी है। मैं कह रहा हूं मीडिया के माध्यम से, हमारा समाज इतना पागल नहीं है, अब आपके बहकावे में नहीं आएगा। हमारा समाज बीएसपी को ही वोट देगा, बीएसपी का कट्टर सपाई है। हमारी जो वोटों की गिनती होती है वो बीएसपी में होती है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस में, ना तो आज तक हुई और ना होगी। इसीलिए ये लोग जो हमारे समाज के साथ जो इन्होंने एक टुच्ची राजनीति की है नगर में, कोई भी गांव में मैं भी घूमा हूं, आप भी घूमते होगे, जाटव समाज में कहीं भी कोई ऐसा विकास संतुष्टजनक नहीं है जो कहीं भी जाटव समाज खुश हो इसके भाई काम को लेकर। क्योंकि इन्होंने तो समाज से वोट लेने के बाद, जीतने के बाद, ये तो जर्नल वालों के बन के रह गए, कुछ ऐसे लोगों के जिन्होंने एजेंट नहीं बनने दिए इसके चुनाव टाइम में, भाई वाजिब के में मेरे पास सारी चीजें हैं। उन व्यक्तियों को इन्होंने सर पे बैठा के रखा है 5 साल, अब वही इनको वोट दिलाने का काम करेंगे। देखते हैं वो जाटव समाज से वोट कैसे लेते हैं। मैं बीएसपी का एक कट्टर सपाई हूं, विधानसभा शहर अध्यक्ष नगर से, पिछली बार भी मैं ब्लॉक अध्यक्ष था और वर्तमान में भी हूं। एक भी वोट, फटी वोट नहीं देंगे, समाज को हम एकजुट करेंगे और एकजुट है, क्योंकि हमारे समाज की ये पीड़ा है जो आप देख रहे हो। इससे ज्यादा क्या होगा, जो मैं उसके साथ 1.5 साल उसकी गाड़ी में घूमा था और उसने मेरे गांव के माहौल देख रहे हो आप, स्कूल जाते हैं बच्चे तो बैग लेके गिर जाते हैं, लेडीजें पानी लेके नहीं निकल पाती, ना कोई पानी की पूर्ण व्यवस्था है, 10-10 दिनों में थोड़ा बहुत पानी आता है एक आध जगह, कोई पानी नहीं है पीने का। कोई स्कूल पर आप जाके देखो, वह हमेशा गंदगी लगी रहती है, पूरे स्कूल के अंदर नाले चौक हैं, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ नगर में एक अपने जो इन्होंने विकास तो किया है, वो विकास जो किया है वो एक विकास बहन जी को जाता है। अगर बहन जी इनको टिकट नहीं देती है, विधायक नहीं बनता, बहन जी की पार्टी को जाता है, हमारी पार्टी को जाता है और हमारे समाज को जाता है, क्योंकि हमारे समाज ने जो वोट दिया उससे विधायक बना। 2013 में क्यों नहीं जीता ये वाजिब अली, मैं मान लेता, तब भी अकेला लड़ा था ये, क्योंकि समाज, भोले समाज को गुमराह करते हैं ये लोग। गुमराह कर जब वोट आता है तब तो इनसे कहते हैं आप हमारे भाई हो। मैं मीडिया से माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जाटव समाज और मुस्लिम समाज से, अगर आपको अपनी सीट बचानी है तो आपको खुर्शीद अहमद को टिकट जो बीएसपी का बहन जी ने दिया है, फिर भी मुस्लिमों पर विश्वास किया है बहन जी ने। बहन जी ऐसी होती तो उसको टिकट नहीं देती, लेकिन वो उनको पता है अगर जब तक हमारा समाज और हम दोनों समाज मिलकर चलेंगे तो हम इस देश पर सत्ता को हासिल कर सकते हैं। इस देश के अंदर मनुवादियों की जो सरकार है केंद्र में, जो आपको पता है अभी नूकांड हुआ था, वो भी आपको पता है, एक गाय के नाम पर राजनीति करने वाला एक शख्स जो मोनू मानेसर है, उसने इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, वो एक बीजेपी की चाल और सूझ से हुआ था। लेकिन हमारी अभी उसे राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करके लाई है, तो उसमें पूरे राज खुले कि उन्होंने हमारे मोनू और वो नासिर और जुनैद को भी जलाने में उसका हाथ था। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है, इसलिए बहन जी ने फिर भी मुस्लिमों पे विश्वास किया है और टिकट को ईमानदारी से कहा है और खुर्शीद अहमद से कहा है आप जाओ, मेरा समाज आपके साथ ही रहेगा। और मैं विश्वास के तहत कहती हूँ, और ये विश्वास बहन जी का हम तोड़ेंगे नहीं।
बहन जी टिकट किसी को दे दे, हम उसके साथ रहते हैं। और ऐसी भी नहीं है कि हमारी पार्टी दलित और मुस्लिमों की हो, सर्व समाज की पार्टी है। काम आज उससे नदबई से अबाना जी को दिया था पिछली बार, वो गुजर समाज से आते हैं, उन्होंने भी जीत कर बहन जी को धोखा देने का काम किया। तिजारा से संदीप यादव विधायक, जिन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा, नहीं मिला, बहन जी के पास जाकर पैर पकड़े, बहन जी ने कहा मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, समाज ने उसको जिता के भेजा, उन्होंने भी हमारे पार्टी के साथ गद्दारी की। 6 विधायक बने थे, राकन मीणा जी और ये राजेंद्र गुड्डा जी जो भी है, आपको पता है इनकी स्थिति आज क्या है। राजेंद्र गुड्डा को गहलोत ने बाहर निकाल दिया, वो शिवसेना में ज्वाइन कर चुका है। इधर संदीप यादव भी बिल्कुल बीजेपी में जा चुका है। और ये क्या नाम है, जो और भी विधायक है, मुझे तो ऐसा लगता है इनका टिकट भी ना मिले यहाँ से, और मिल भी जाएगा तो हम इनको यहाँ से जीतने नहीं देंगे भाई, ये मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। समाज बहुत इस स्थिति में है कि आज चुनाव होता है तो आज हम इस भाई को, वाजिब को हराने की स्थिति में बिल्कुल, क्योंकि इसने जो हमारे समाज के साथ किया, ऐसे माहिर आजाद ने किया था। आज मैं आपसे इस मीडिया के अंदर यही बात कहना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों को अगर सीट बचानी है, अपना विधायक बनाना है, खुर्शीद अहमद को वोट देनी है, क्योंकि समाज पूरा एकजुट है। आप इस ताकत को देख लेना, 2023 का चुनाव बहुत नजदीक है भाई। आप एक बात बताइए, खुर्शीद अहमद जी के पास टिकट है, जीत सकते हैं खुर्शीद अहमद? बिल्कुल जीत सकते हैं, अगर मुस्लिम चाहे तो। मुस्लिम को अगर विधायक नहीं बनना तो बिल्कुल नहीं जीत सकते, लेकिन वोट हमारी वहीं जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी वोटें बहन जी को ही जाएंगी, हाथी के निशान पर जाएंगी। अच्छा, खुर्शीद अहमद जीत गए, आपको विश्वास है कि खुर्शीद अहमद जी पार्टी नहीं छोड़ेंगे? देखो, जो बहन जी आदरणीय हमारी राष्ट्रीय नेता है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उनका विश्वास है उनपे, तो हम तो नन्हे से सिपाही है। मैंने आपसे कहा था, बहन जी अगर जिसको भी भेज देंगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से गुजर समाज को टिकट दिया था, महावई को टिकट दिया था, गुजर समाज ने नकारा था उसको। उसके बाद सुदेश भाई को टिकट दिया था, जो हमारे क्षेत्रीय हैं, वो उनके गुजर समाज ने उनको बहिष्कार किया था, ना कि हमारे समाज ने फिर भी वोट दिए थे, बीएसपी को दिए थे। हमारी पार्टी कोई जातिवाद की पार्टी नहीं है। मैं ये विश्वास, और रही बात इसकी, अगर जीत के भागना चाहता है, मैं ये कह रहा हूँ, वाजिब भाई का विकास का श्रेय जाटव को जाता है, जाटव समाज को जाता है और बहन जी को जाता है। वो टिकट नहीं देती थी, एक वोट ये जीतता ही नहीं यहाँ से। ये क्या सच है ये बात? बहुत अच्छी बात कही इनने। अच्छा, हाँ, बोलने चालने वाला बच्चा है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इनकी बात में कोई दोबारा भी बात नहीं है। तो हमारी इस बारे में जो इस मूर्ति बारी जो बात आ रही है, तो हमारी भी मूर्ति के बारे में हमारी मसला चल रहा है, इसका मसला चल रहा है, तो ये हमारी मूर्ति का ये फैसला हो जाना चाहिए। इसकी तो हमें केस लगा हुआ है, जी। नहीं हो रहा है। जिस दिन से हमारी मूर्ति लगी है और फिर वाजिब ने इसका फैसला क्यों नहीं किया? वहाँ तो मूर्ति लगा दी जाके। क्या फैसला होना चाहिए था? इसका फैसला, इसका राजीनामा होना चाहिए, अब इसमें निर्माण भवन भी होने चाहिए। हमारे गांव नहीं में दिया? जब चुनाव लड़ा था वाजिब भाई, तो वाजिब भाई आए अम्बेडकर पार्क पर, उन्होंने कहा जिस दिन मैं विधायक बन जाऊंगा, इस बाबा साहब को स्वतंत्र कराऊंगा, क्योंकि आज वो 4 दीवारी में बंद है। बाबा जिसने इस देश का संविधान दिया है, जिसके कानून से ये देश चलता है, जिससे प्रधानमंत्री चाहे कोई सीएम सरपंच जो बनते हैं, उस बाबा साहब के संविधान से बनते हैं। उनको हमारे गांव में कुछ मनुवादी लोगों के सोच की वजह से 4 दीवार में इसलिए बंद है कि उनको 4 बार खंडित किया गया था। हम आज से नहीं, हमारे बुजुर्ग 50-40 साल से यहाँ से संघर्ष करते आ रहे हैं, और वो बहुत पुराना मसला है। जब विधायक वाजिब ने कहा कि भाई वेदवीर, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, सबसे पहला आपका ये काम होगा, और यहाँ पे भवन। हम फतेहपुर कला में मौजूद हैं, ये लोग जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी, आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मुश्ताक अहमद, साथी कैमरामैन साबिर के साथ, नमस्कार।